ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे आगरा की, जहां सादाबाद विधानसभा के गांव सुरजिया में कव्वाली का मुकाबला आयोजित किया गया। साथ ही बात करेंगे अयोध्या की, जहां मुर्गी फार्म के खिलाफ गांव की 2 दर्जन महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। हाथरस जिले की सादाबाद विधानसभा के गांव सुरजिया में कव्वाली का बड़ा मुकाबला कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ अपना दल एस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष चिकित्सा मंच अंबे हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर महेश चौधरी ने फीता काटकर किया। कव्वाली मुकाबले में लाखों की संख्या में भीड़ पहुंची और कव्वालियों का भरपूर आनंद लिया। वहीं मंच के माध्यम से डॉक्टर महेश चौधरी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मेले में आई सभी जनता जनार्दन से कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन पर विशेष ध्यान देना चाहिए और एक वक्त की रोटी कम खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर शिक्षित करना, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मैं बता दें, कमेटी के लोगों ने डॉक्टर महेश चौधरी का जोरदार स्वागत किया। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। अयोध्या जिले के मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बोडेपुर अहिरत का पूर्वा गांव निवासी बीनू यादव सहित दर्जनों महिलाओं ने आरोप लगाया कि गांव निवासी अनुज कुमार यादव मुर्गी फार्म बनवा रहे हैं, जिसकी शिकायत उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर और स्थानीय पुलिस चौकी और मुख्यमंत्री पोर्टल पर ऑनलाइन की गई, लेकिन स्थानीय पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। गांव के 2 दर्जन महिलाओं ने मीडिया से मुखातिब होकर गांव में स्थित मुर्गी फार्म के खिलाफ विरोध किया। महिलाओं ने फार्म की दुर्गंध, गंदगी और मक्खियों के प्रकोप से परेशान होने की बात कही। वहीं महिलाओं का कहना है कि उन्हें फार्म की दुर्गंध, गंदगी और मक्खियों से परेशानी हो सकती है, इसे तत्काल हटाया जाना अति आवश्यक है। वहीं स्थानीय चौकी इंचार्ज का कहना है कि जब जानकारी मिली तो मौके पर जाकर कार्य को रुकवा दिया गया। इस संबंध में उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर सुधीर कुमार से बात की गई तो उनका कहना है कि पहले मानक चेक करवाता हूँ, उसके बाद फिर देखता हूँ। वहीं इस संबंध में थाना इंचार्ज संदीप कुमार सिंह का कहना है कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ये मामला राजस्व का है। विरोध प्रदर्शन में बीनू यादव के साथ ललिता, रंजना, मधुरानी देवी सहित लगभग 1 दर्जन से ज्यादा महिलाएं मौजूद रहीं। क्या नाम है आप लोगों का? मेरा नाम बीनू है जी। कौन सा गांव है? बोडेपुर अहिरत। क्या है मामला? मामला मुर्गी फार्म है, गांव में सबको बना रहे हैं, जो कि 150 मीटर की दूरी पे है। कौन लोग बना रहे हैं? अनुज यादव है, उनके पिता का नाम जगत नारायण यादव है। जगत नारायण है, ये इसी ग्राम पंचायत के होंगे? जी, इसी ग्राम पंचायत। तो क्या आप लोगों को किस चीज की शिकायत है? शिकायत ये है कि मतलब कुछ भी यहाँ करें, ये मुर्गी फार्म ना खोलें, क्योंकि इससे गंदगी होती है। जी। तो ये यहाँ पर मतलब आप सब लोगों को विरोध है? जी सर। इसी गांव के हैं आप लोग? जी सर, हमारी खेती है उसी के बगल में। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रंजना। रंजना, कई दिन पहले ये काम शुरू हुआ है? जी सर, ये तो बनवा रहे थे, लेकिन हमने हमारे यहाँ से विवाद है उनके यहाँ से, तो हमने कुछ पूछ नहीं पाया। क्या इसकी शिकायत कहीं पर आपने की है? जी सर, नहीं, मैंने नहीं की है। बीनू जी, आप बताइए कहाँ पर शिकायत किया आपने? मैंने ऑनलाइन दर्ज करवाया है, डीएम सर के पास मैंने अपना ये जो एप्लीकेशन है वो दर्ज करवाया, लेकिन उन्होंने भी हमको ये कहा कि मतलब नहीं, जब आप एसडीएम मिल्कीपुर के पास आप गई थी तो क्या बोले हैं वो? सर बोले हैं कि इसकी डिस्टेंस लेके आओ, नेकपाल से लिखवा के। एसडीएम साहब ने कहा कि इसका डिस्टेंस लेके आइए, तब आपको हम बताएंगे कि उसमें रोकना है कि नहीं रोकना है। रोकना है कि रोकना है। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। खबर भदोही से है, जहां प्राथमिक विद्यालय द्वितीय में बच्चों को ट्रेनिंग देते हुए अध्यापक ने बताया कि विरोधी जब हमला करे तब बच्चों को क्या करना चाहिए। इस दौरान प्रिंसिपल गीता देवी, अध्यापक प्रीति मौर्य, रजनी, विपिन बिहारी श्रीवास्तव ने बच्चों को डिफेंस के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि भारत सरकार ने आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। उसमें अगर विपक्षी द्वारा हमला किया जाए तो हमारे देशवासियों को अपनी और अपने गाँव की सुरक्षा कैसे की जाए, ये सब कुछ बताया गया। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद तिवारी की रिपोर्ट। सेना के पूर्व मेजर की जमीन फर्जी हस्ताक्षर कर बेच डाली गई। मामला झांसी का है। पूर्व मेजर ने जिन्हें जमीन की रखवाली के लिए रखा था, उन्हीं ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर पूरी जमीन बेच डाली। जब इसके असली हकदार को इस बात की जानकारी हुई तो वो हैरत में पड़ गया। सच्चाई जानने के लिए जब उसने जिम्मेदारों से पूछा तो उन्होंने 26,000 रुपए लेन देन के फर्जी दस्तावेज दिखाकर जमीन अपने नाम बताई। अब पीड़ित ने न्याय के लिए पुलिस कप्तान से गुहार लगाई है। पुणे निवासी मेजर जनरल अवध किशोर मिसूरिया और योगेश नगरिया ने झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर पूरे मामले से अवगत कराया।
अवध किशोर मिश्रा ने बताया कि सन 1982 में झांसी में डिफेंस में अपनी सेवाएं देते थे और इसी दौरान उन्होंने उन्नाव बालाजी रोड पर लगभग 1 लाख वर्ग फीट जमीन खरीदी थी। इसके बाद उनका स्थानांतरण पुणे हो गया, जिसकी देखभाल के लिए उन्होंने 2 व्यक्तियों को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी और लिखित में यह भी अंकित किया कि वो इसकी केवल देखभाल करेंगे, क्रय विक्रय नहीं कर सकेंगे। इसके बाद इन दोनों व्यक्तियों ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर ये जमीन बेच डाली। अब अवध किशोर ने पुलिस कप्तान से मिलकर आरोपियों के विरुद्ध जांच कार्रवाई किए जाने की मांग की है। क्या नाम है आपका और क्या समस्या है? मैं मेजर जनरल A.K. मिश्रा डॉक्टर हूँ और रिटायर हो गया था 2002 में। जब मैं यहाँ पोस्टिंग आया था तो मैंने एक ज़मीन खरीदी थी ग्वालियर रोड पर। उसका कुछ पोर्शन मैंने एक साहब को बेचा, अच्छे थे तो मैंने बाकी की ज़मीन का उनको मुख्तारनामा दे दिया, सिर्फ उसको लुक आफ्टर करने के लिए। मैं उस वक्त सर्विस में था। नाम लोन का नाम जुगल किशोर और उन शिवहरे उनको। तो जब मुख्तारनामा दिया उसमें सेल का कुछ नहीं था, कुछ सिर्फ लुक आफ्टर करने का था। अब उन्होंने उसको हत्याने की कोशिश की और उन्होंने हमको बताया कि 2000 हमको बाद में 26,000 रुपये दे के और वो ज़मीन उन्होंने रेहन में रख ली। पहली चीज़ तो मुझे ज़रूरत ही क्या थी? मैं मेरी माताजी किस लिए लेते हैं लोन? इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी। मैं खुद डॉक्टर हूँ, ज़रूरत नहीं थी। बच्चों की शादी के लिए, मेरी दोनों लड़कियां की शादी हो चुकी थी। 97 में USA भी चली गई थी वो। लड़का मेरा 3rd ईयर मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेज में था, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं थी। अब मुझे क्या ज़रूरत होगी 26,000 की? इन्होंने उसके बाद 12 में मेरी ज़मीन का हत्या लिया कि साहब ये इन्होंने 26,000 में मुझे ज़मीन दे दी क्योंकि मैंने लोन पेमेंट नहीं किया। और इसका हमको पता स्टेटस है उसका? अब हमको पता लगा बाद में, हमारे यहाँ पे कुछ रिश्तेदार थे, उन्होंने बताया कि आपकी तो ज़मीन बिक गई। तो हमको ताज्जुब हुआ, हम कहीं आए नहीं यहाँ पर और हमारे बगैर दस्तखत के कैसे बिक गई। तो अभी उसका हमको केस किया हमने और उसके लिए मैं आया था, आज बुलाया था मुझे सिविल कोर्ट में। क्या बात हुई आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से? अभी इन्होंने बुलाया है कि इसकी जांच कराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, झांसी। संत कबीर नगर जिले के नवागत पुलिस कप्तान संदीप कुमार मीना ने रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में अपने प्रेस वार्ता में कहा कि हमारी प्रथम प्राथमिकता महिला सुरक्षा है और गोवध गौ तस्करी से जुड़े लोगों पर अंकुश, अवैध शराब पर लगाम, किसी भी तरह के होने वाले अपराध पर नियंत्रण, जमीन से संबंधित मामलों में पुलिस के सहयोग से मामले का निस्तारण, हाईवे पर पेट्रोलिंग, पुलिस के प्रति आम जनमानस में सम्मान का भाव रहना चाहिए और इसके साथ ही साइबर अपराध, जुआ आदि पर सख्ती से पाबंदी लगाई जाएगी। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह, प्रतिसाद निरीक्षक रजनीकांत ओझा, PRO दुर्गेश कुमार पांडे सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी संत कबीर नगर जिले में? देखिए, मैंने कल संत कबीर नगर का पुलिस अधीक्षक के पद का कार्यभार ग्रहण किया और हमारी प्राथमिकताएं बिल्कुल क्लियर है। महिला सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता रही। दूसरा, हमारी प्राथमिकता जो गो वध और या गो तस्करी के अपराध में संलिप्त लोग हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करना। तीसरा, जो अवैध शराब के परिवहन या अवैध शराब जहाँ भी कोई कच्ची दारू वगैरह बनाई जा रही है तो उनके खिलाफ, जो इस कार्य में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई। उसके अलावा हमारे जितने भी संपत्ति संबंधी अपराध हैं, चाहे वो लूट हो, चोरी हो, चाहे स्नैचिंग हो, तो ऐसे अपराध में जो भी संलिप्त व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा जो भी हम ये भी कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पे भूमि संबंधी विवाद है जिसकी वजह से लोगों में आपसी रंजिशें भी रहती हैं। तो हम पहले से कोशिश करेंगे कि उनमें पहले पुलिस के द्वारा ज़रूरी निरोधात्मक कार्रवाई भी हो ताकि दो पक्ष उनमें शांति व्यवस्था बनी रहे। उसके अलावा कानून व्यवस्था में किसी जो भी, चाहे वो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, कानून व्यवस्था में कोई भी ऐसा कार्य करेगा जो कानून व्यवस्था को चुनौती उत्पन्न करे, उसके खिलाफ हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। संत कबीर नगर से सीनू संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।